नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन जिनकी अपनी पहचान अक्सर एक बहुत बड़ी शख्सियत की परछाई में कहीं खो सी जाती है। तो चलिए, आज महात्मा के साथ चलने वाली उस महिला कस्तूरबा गांधी के जीवन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कौन थी कस्तूरबा गांधी? क्या वो सिर्फ महात्मा गांधी की पत्नी थी, या उनकी अपनी भी कोई पहचान थी, अपना कोई संघर्ष था, अपनी कोई कहानी थी? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसकी अपनी पहचान उनके विवाह के दायरे से कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, पूरा देश उन्हें प्यार से बा कहता था, मतलब माँ। लेकिन इस माँ का सफर शुरू हुआ था एक बहुत ही पारंपरिक पत्नी के तौर पर, और फिर अचानक उन्हें सामना करना पड़ा अपने पति के उन विचारों का जो उस जमाने के हिसाब से तो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सोचिए, उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा बदलाव आया दक्षिण अफ्रीका में। असल में यहीं से एक आम घरेलू महिला के एक सार्वजनिक हस्ती बनने का सफर शुरू हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में रहना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ थे गांधी जी के नए नए आदर्श, और दूसरी तरफ थी कस्तूरबा की अपनी सालों पुरानी पारंपरिक मान्यताएं। ये दोनों विचार लगातार टकरा रहे थे, और इसी टकराव ने उन्हें बदलने पर, कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया। और पता है, ये टकराव एक दिन खुलकर सामने आया। हुआ ये कि गांधी जी ने उनसे एक मेहमान का शौच पात्र साफ करने को कह दिया। अब उस जमाने में उनकी जातिगत मान्यताओं के हिसाब से ये काम करना, मतलब ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो सीधे सीधे उनके आत्मसम्मान और उनकी आस्था पर चोट थी। लेकिन यहीं पर कस्तूरबा का असली चरित्र दिखता है। शुरुआत में उन्होंने विरोध किया, आंसू भी बहाए, पर आखिरकार उन्होंने न सिर्फ उन सिद्धांतों को अपनाया, बल्कि फीनिक्स आश्रम में एक बेहद सादा जीवन जीना भी शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो वहां रहने वाले हर इंसान के लिए एक माँ जैसी बन गई, उनकी अपनी बा। तो चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे घर के अंदर का ये बदलाव उन्हें राजनीति की दुनिया में ले आया। यहीं से उनका एक सत्याग्रही के तौर पर सफर शुरू होता है। उन्होंने गांधी जी के विचारों को सिर्फ घर की चारदीवारी में नहीं अपनाया, बल्कि बाहर की दुनिया में भी उन पर चल के दिखाया। उन्होंने सत्याग्रह यानी अहिंसक प्रतिरोध के रास्ते को पूरी तरह अपना लिया था, और हाँ, इसकी उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये उनके त्याग की पूरी कहानी है। सोचिए, 1913 में दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ ये सिलसिला, 1930 का नमक सत्याग्रह, फिर 1932 और 33, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। बार बार जेल जाना, ये दिखाता है कि उनकी हिम्मत और देश के लिए उनका समर्पण कितना मजबूत था। और देखिए, इस राजनीतिक लड़ाई की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जेल की वो कठोर जिंदगी और बार बार की गिरफ्तारियों ने उनकी सेहत पर बहुत बहुत बुरा असर डाला। वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। और जानते हैं, इसी त्याग और सेवा भाव ने उन्हें वो दर्जा दिया जिससे आज पूरा देश उन्हें याद करता है। चलिए, अब ये समझते हैं कि वो पूरे भारत की बा आखिर बनी कैसे। बा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक उपाधि थी जो देश के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान से दी थी। ये इस बात का प्रतीक था कि वो हर किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थीं। अगर गांधी जी आंदोलन का मुखर चेहरा थे, तो बा उस आंदोलन की शांत शक्ति थी। उनकी सहनशीलता, उनकी हिम्मत और बिना किसी दिखावे के उनका समर्पण, इसी ने उन्हें आज़ादी के उस लंबे संघर्ष का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। अब हम उनकी कहानी के आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर आ गए हैं। 1942 की वो गिरफ्तारी उनकी आखिरी गिरफ्तारी साबित हुई। करीब 2 साल जेल में बिताने के बाद 1944 में देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने पति की गोद में ही दम तोड़ दिया। मतलब, उन्होंने अपनी जिंदगी तो देश को दी ही, अपनी आखिरी सांस भी देश के नाम कर दी। ये एक लाइन शायद सब कुछ बयां कर देती है। उनकी आंखों में जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो उनके पूरे जीवन के संघर्षों का निचोड़ थी।
एक ऐसा दर्द जिसे शायद कोई भी पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाया। तो आज की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन लोगों के जीवन का मोल कैसे आंका जाए जो खामोशी से बिना कुछ कहे सब कुछ बलिदान कर देते हैं। कस्तूरबा गांधी की विरासत हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।